बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर पीपी 155 नईम शहजाद भट्टी ने क्रिसमस मान पार्टी और नए साल की आमद पर हल्का पीपी 155 के पास्टर साहबान के आजाद में अशाया दिया। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर पीपी 155 नईम शहजाद भट्टी ने क्रिसमस मिलन पार्टी और नए साल की आमद पर हल्का पीपी 155 के पास्टर साहिबान के एजाज में इशाया दिया। इस मौका पर मुल्की सलामती और अमन व अमान के लिए दुआ भी की गई। तकरीब में मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राना जाफिर और सियासी रहनुमा सदफ मुख्तार ने शिरकत की। इस मौका पर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, 2024 मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का कामयाब साल रहा है। लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साल 2024 में पंजाब में इस कदर तरक्याती काम करवाए कि पंजाब की आवाम को जिस कदर हो सका रिलीफ मुहैया किया गया। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए दिन रात कोशां है। जल्द ही पाकिस्तान एशियन टाइगर बनकर उभरेगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नए साल में मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे वतन अजीज में नया खुशहाल दौर शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुल्क से दहशत गर्दी, महंगाई, गुर्बत और करप्शन के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान दोनों को खुशहाल किया जा सके। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की हदूद से बाहर जेल इंतजामिया ने पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटना शुरू कर दिया है। आवाम परेशान। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने से डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की हदूद से बाहर जेल इंतजामिया ने पार्किंग का ठेका दे दिया। ये ठेका किस तरह दिया गया इसका भी किसी को इल्म नहीं। अब ठेकेदार कार पार्किंग के 100 रुपए और मोटरसाइकिल पार्किंग के 50 रुपए वसूल कर रहा है। इतनी ज्यादा रकम वसूल करना समझ से बालातर है। मजीद बरान पार्किंग फीस लेने के बाद जो पर्ची जारी की जाती है, इस पर यह भी वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि पार्किंग इंतजामिया गाड़ी और मोटरसाइकिल के किसी नुकसान की जिम्मेदार नहीं। इस बार वजीर आला पंजाब और मुंतसिब पंजाब नोटिस लें। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 45 अफराद के मिसिंग होने की तस्दीक कर दी। हदेशा है कि 45 अफराद कहीं शोधा में शामिल ना हो। अली अमीन गंडापुर क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, तो उस वजह से वो उसके अलावा और भी काफी लोग आएंगे। और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके बाद मिसिंग है। और हम ये प्रेम कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो, लेकिन कहीं वो लोग भी शोधा में ना हो। तो बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, इमरान खान 7 जनवरी को रिहा हो जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इमरान खान ने कहा था कि पहले मेरे कारकुनान को रिहा करें फिर मैं रिहा होऊंगा। आप देख सकते हैं कारकुनान की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। 6 जनवरी तक हमारे तमाम कारकुनान रिहा हो जाएंगे। 7 जनवरी को इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। 12 जनवरी को इमरान खान मीनारे पाकिस्तान लाहौर में कौम से तारीखी खिताब करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक समा न्यूज मरी के नुमाइंदे और सीनियर सहाफी जफर इकबाल रहीम की नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा हजारों सोगवारों की मौजूदगी में जीपीओ चौक मरी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत हुई और महरूम की सहाफती खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जफर इकबाल रहीम साहब जुमेरात व जुम्मे की दरमियानी शब अचानक हरकत कलब बंद होने के बायस दाई अजल को लब्बैक कह गए थे।
आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साल 2025-26 के इलेक्शन में आवामी लाल फार्म के चेयरमैन चौधरी बदर मुनीर, एडवोकेट साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और ग्रुप सेक्रेटरी डॉक्टर तनवीर अहमद भुट्टा एडवोकेट व दीगर मेंबरान ने मुंतफी तौर पर नामजद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली एडवोकेट प्रोफेशनल और सीनियर लॉयर हैं और वकला के मसाइल को बाखूबी समझते हैं। हम हर लिहाज से इनके साथ हैं और इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसूफ कामयाब होकर वकला के मसाइल के हल के लिए पेशरफ्त करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताते चले जिला इंतजामिया ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शाहकोट में ज़हनी मरीजा के यहाँ बच्चे की पैदाइश और घर वालों की तलाश का ममनुआ हल कर लिया। 28 दिसंबर 2024 को रेस्क्यू 1122 के अमले की जानिब से रोड से नामालूम ज़हनी मरीजा को तहसील हस्पताल शाहकोट शिफ्ट किया गया था। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में नामालूम ज़हनी मरीजा खातून ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में हुई जबकि दूसरे बच्चे को बेहतरीन तिबी इमदाद के बाद बचा लिया गया। हस्पताल इंतजामिया ने सिटी पुलिस शाहकोट को मुर्दा बच्चे और लावारिस खातून बारे फौरी इतला की। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद किसान पाकिस्तान जुल्फ़िकार आवान ग्रुप के ज़िलाई सदर सैयद तनवीर गदर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। माफिया और हुक्मरानों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। रही सही कसर चोरों ने पूरी कर दी है। जामियाबाद में गैर कानूनी वजन कंडों और तर कटर वालों ने अपने लेबर जो कि ट्रालियों से गन्ना चोरी करती है। किसान इत्तेहाद की तरफ से डीपीओ चिन्योट को तहरीरी दरखास्त भी दे दी गई है। गन्ने की चोरी से किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों के हकूकी तहरीक का आगाज कर दिया गया है, उसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। किसान का इस्तकसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे डीपीओ चिन्योट से गुजारिश है कि चोरों के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करके गिरफ्तार किया जाए और हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि किसान दोस्त पॉलिसियां बनाई जाएं जिससे किसान और जिम्मेदार को भी फायदा हासिल हो सके। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद शेखुपुरा के थाना भक्की की पुलिस कातिल केस के नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मकतूल के वर्सा ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुल्जिमान की मुबैना तौर पर पुश्त बनाही कर रही है। वर्सा का वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुद्दई मुकदमा अजीज हफीज ने बताया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार न किए जाने के बाइस मुल्जिमान मुझे और मेरे घर वालों को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हमारा वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ, डीपीओ शेखुपुरा बेलाल जफर शेख से मुतालबा है कि मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। मकतूल मोहम्मद हफीज की मुकदमे में मुल्जिमान साकिब अकबर वगैरह ने जबरदस्ती सफाई करने वाली मशीन का प्रेशर डालकर इसकी बड़ी आंत जख्मी कर दी। इसके 22 जख्मों की ताब न लाते हुए मोहम्मद हफीज दम तोड़ गया था। आगे बढ़े और आपको बताते चले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सरदार जुल्फ़िकार अली को बतौर मुशीर गवर्नर पंजाब तैनात करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरदार जुल्फ़िकार अली का कहना था कि मैं बेहद मशकूर हूँ गवर्नर पंजाब का, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया और मैं ऐसे तरीके से अपना काम सर अंजाम दूंगा। सीनियर सहाफ़ी अदनान घुमन, मुबशर अहमद और मलिक परवेज ने मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।